हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्लाजो पैंट की कटिंग। अगर आपको प्लाजो पैंट की बिल्कुल भी कटिंग नहीं आती है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इजी तरीके से प्लाजो पैंट की कटिंग कर सकते हैं। तो कपड़े को देखिए, मैंने 4 बार फोल्ड करी थी और अब यहाँ पर हम इसको 2 फोल्ड कर रहे हैं। जो किनारे की साइड जो खुला हुआ लेयर है अपनी साइड रखे हैं, जो जॉइंट है वो आगे की साइड से रखे हैं, क्योंकि ये जो पैंट हमारा है, पैंट का जो फैब्रिक है वो हमारा है 2 मीटर। अगर आपका 2.25 मीटर रहता है तो आप लंबाई की साइड से फोल्ड कीजिएगा, और अगर आपका पैंट का जो पन्ना है वो 2 मीटर का है तो आप इसी तरह से कपड़े को फोल्ड कीजिएगा। तो देखिए, खुला हुआ दोनों लेयर हमारा अपना साइड है। और अब इस फैब्रिक को सीधा करके जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है टेढ़ा मेढ़ा, उसको कट करके निकाल लेंगे। इसके बाद कमर के साइड इलास्टिक फोल्ड करने के लिए 2 इंच का मार्जिन लेंगे इस तरह, और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम पैंट का लेंथ लेंगे, तो जितना आपको पैंट का लंबाई रखना है आपको यहाँ पर ले लेना है, प्लस 2 इंच और एक्स्ट्रा करके रखेंगे फोल्ड करने के लिए नीचे से। तो देखिए, पैंट का लेंथ है हमारा 38 इंच 38, तो 2 इंच और एक्स्ट्रा यहाँ पर हम मार्जिन रखेंगे नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए। तो 40 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगाई है। अब इस निशान को यहाँ से सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम हिप का मेजरमेंट लेंगे, कमर का मेजरमेंट नहीं रखना है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि कमर का मेजरमेंट लेते हैं, हिप का मेजरमेंट नहीं लेते हैं। तो कमर का मेजरमेंट लेने से पैंट प्लाजो जो है वो टाइट हो जाता है। यहाँ पर हिप का चौथा भाग रखिएगा, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए। तो हिप साइज है हमारा 42 इंच, उसका चौथा भाग लिए हैं 10.5 इंच, और 2 इंच और एक्स्ट्रा रखे हैं लूजिंग के लिए। इस तरह आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। इसके बाद आसन के लिए यहाँ से निशान लगाएंगे, तो यहाँ भी हिप का चौथा भाग लेंगे प्लस 1.5 इंच लूजिंग के लिए। तो हिप साइज है हमारा 42 इंच, उसका चौथा भाग 10.5 इंच, और यहाँ पर 1.5 इंच और एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे, तो 12 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए, यहाँ पर 1.5 इंच का मैंने मार्जिन रखी हुई है। यहाँ से जितना आपका आता है यहाँ भी आपको उतना ही मिला लेना है, और एक मार्किंग कर लेंगे इस तरह से, और इस लाइन को अब सीधा कर लेंगे। तो इस तरह देखिए, यहाँ पर मैंने सीधा लाइन ड्रॉ कर दी है। और उसके बाद यहाँ पर आसन की गोलाई देने के लिए आपको यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाना है। इस लाइन से बाहर की साइड 2 इंच पर एक मार्किंग करेंगे, और आसन का शेप देंगे। तो ज़्यादा गहराई भी यहाँ पर आपको गोलाई नहीं देना है, उभरते हुए यहाँ पर शेप देना है इस तरह। अब यहाँ पर देखिए, इस लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसका सेंटर निकालेंगे। तो आगे की साइड से देखिए इंची टेप को रखेंगे, और यहाँ से रखते हुए इसका सेंटर निकालेंगे। जहाँ पर सेंटर आएगा वहाँ पर मार्क करेंगे। इसके बाद एक साइड को मापेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा आया है 7.5 इंच। यहाँ भी 7.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और यहाँ पर अब मोहरी का निशान लगाना है। तो जितना आपको नीचे से बॉटम रखना है उतना आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो 7 इंच का हमारा रेडी लेंथ रहेगा बॉटम का चौड़ाई। तो दोनों साइड से 3.5 इंच पर मैंने निशान को लगाई है। और इसके बाद से आपको यहाँ पर लेग कर्व लेना है, हिप कर्व नहीं लेना है। हिप कर्व से क्या होता है, पैंट टाइट हो जाती है। तो यहाँ पर हम लेग कर्व लेंगे, और इस तरह से देखिए यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आपको इस तरह मिला देना है। अब दूसरी साइड से पलट लेना है। देखिए, एक साइड से हमने ऐसे रखी हुई थी, अब स्केल को इस तरह पलट लेंगे, अपनी साइड से लाएंगे इस तरह, और दोनों लेयर को आपस में मिलाते हुए आपको यहाँ पर इस तरह से मिला देना है। तो ये फ्रंट साइड का पार्ट का मार्किंग कंप्लीट हो चुका है, और इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आगे वाले पल्ले की मैंने इसी मार्किंग के ऊपर कटिंग कर दी है, और इसके बाद अब हम पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को देखिए इस तरह से फैला के रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 2 मीटर कपड़े में ही इसको निकाल रहे हैं, जिधर से भी आपका कपड़ा फूट जाता है
आपको यहाँ पर मिला के रख लेना है जिधर से आपका कपड़े की लंबाई बराबर आती है। तो पीछे वाले पल्ले की कटिंग करने के लिए आपको कपड़ा 2 से 2.5 इंच साइड से भी और लंबाई से भी एक्स्ट्रा चाहिए होता है। बराबर से कपड़े को करने के बाद जो आगे वाले पल्ले की कटिंग की है उसको इसके बराबर से देखिए यहाँ पर मिला के रखना है। और यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें को चेंजिंग करेंगे वो आप यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें जो हमारा बॉटम है वो सेम रहेगा, इसमें हमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। बॉटम की साइड से देखिए, साइड जो फिटिंग हम करते हैं वो आपका सेम रहेगा। आसन की साइड जो है वो हमारा एक्स्ट्रा थोड़ा होगा, तो उसमें कितना हमें एक्स्ट्रा लेना है वो देखिए। आसन की साइड देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा, यहाँ से 2 इंच आसन की साइड एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे और बाकी यहाँ पर हम 1.5 इंच पर निशान को लगाते जाएंगे। ऊपर तक आपको 1.5 इंच का ही निशान लगाना है। और इस लाइन से देखिए जो आगे वाले पल्ले की कटिंग किए हैं उस लाइन से ऊपर हमें 2 इंच और एक मार्किंग करनी है। और इस मार्किंग को इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। जो हमने पीछे वाले पल्ले की लेयर रखी है, आगे वाले पल्ले का जो लेयर है तिरछा करके आपको यहाँ पर मिलाना है इस तरह। और साइड से भी यहाँ पर 1.5 इंच का मार्किंग करते जाएंगे इस तरीके से। यानी कि आसन की साइड आपको 2 इंच रखना है और आसन के ऊपर की साइड भी आपको 2 इंच रखना है। और इस तरह यहाँ पर आपको मिला देना है। लेग कर्व से भी आप यहाँ पर मिला सकते हैं इस तरह। तो देखिए यहाँ तक मिला दी है और इस लेयर को भी आपको इस तरह से मिला देना है गोलाई देते हुए। पीछे वाले पल्ले की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है और इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोनों साइड का पल्ला हमारा कटिंग हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और एक्स्ट्रा कपड़े को हम अलग कर देंगे। इसके बाद अब यहाँ पर हम दोनों साइड के आसन में सिलाई लगाएंगे। तो फर्स्ट वाला जो 2 लेयर है खुला हुआ है, साइड से जो पीछे वाला लेयर है वो ज्वाइंट है, उसको अलग अलग कर लेंगे 2 पार्ट में। और उसके बाद जो छोटा वाला साइज है हमारा आगे वाला पार्ट का है उसको अलग करेंगे और 1/2 इंच यहाँ पर सिलाई को इस तरह लगाते जाएंगे, 1/2 इंच कपड़े को दबाते हुए। पीछे वाले पल्ले में भी आसन की साइड सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच दबाते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि दोनों साइड के आसन में मैंने सिलाई को लगा दी है। और उसके बाद जो पीछे वाला लेयर है उसको इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद से दूसरा वाला लेयर को भी इस तरह सिलाई को ऊपर की साइड रखेंगे, यानी सीधी साइड दोनों आपस में आपको मिला के रखना है इस तरीके से। और यहाँ पर आसन की साइड 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई को नीचे तक लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर बीच से ही सिलना स्टार्ट करेंगे, आसन की साइड से ही दोनों फैब्रिक को आपस में मिलाते हुए। तो दोनों साइड के लेयर को मिलाते हुए मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलाई को लगा दी है। और इसके बाद अब यहाँ पर हम बॉटम को फोल्ड करेंगे। तो उल्टी साइड फैब्रिक को करेंगे और नीचे की साइड इस तरह देखिए सिंगल फोल्ड करेंगे और उसके बाद डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह यहाँ पर से यहाँ तक सिलाई को लगा देना है। दोनों साइड के बॉटम में मैंने सिलाई को लगा दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद अब हम साइड से ज्वाइंट करेंगे। दोनों लेयर को इस तरह मिला के रखेंगे और दोनों साइड से हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह फैब्रिक को मिलाते हुए ऊपर तक सिलाई को लगा देना है दोनों साइड से। दोनों साइड में मैंने सिलाई को लगा दी है और इसके बाद हम कमर में इलास्टिक लगाएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर कमर का फिट मेजरमेंट लेना है। जितना आपका कमर का फिट मेजरमेंट रहता है उससे 3 इंच कम करके यहाँ पर हम इलास्टिक लगाएंगे। तो 38 हमारा है, यानी कि 38 इंच का हमारा कमर है, तो उसमें हम 35 इंच का इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक को देखिए इस तरह रख करके डबल सिलाई लगा देंगे और आपको यहाँ पर बीच से इसको सिलना स्टार्ट करना है। तो देखिए इलास्टिक को ओवरलेप एक के ऊपर एक रख करके इसको ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह। और उसके बाद यहाँ पर कमर की साइड इसको रखेंगे कमर के बीच में। देखिए इसको सीधी साइड रखें, उसके बीच में इसको इलास्टिक को रखेंगे और इस तरीके से फोल्ड करके 1/2 इंच पर पहले कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और फिर से यहाँ पर डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे।
सिलाई आपको कपड़े के ऊपर लगाना है, इलास्टिक के ऊपर नहीं लगाना है। अगर इलास्टिक के ऊपर आप सिलाई लगाएंगे तो इलास्टिक का फैलाव आपका कम हो जाएगा, और अगर कपड़े के ऊपर इलास्टिक के ऊपर आप सिलाई नहीं लगाते हैं, कपड़े के ऊपर सिलाई लगाते हैं, तो इलास्टिक का फैलाव ज़्यादा रहेगा, तो पहनने में और दिखने में भी बहुत ही सुंदर दिखेगा और कंफर्टेबल पहनने में भी लगता है। तो मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर की है। अगर आपको हमारे वीडियो से कोई हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। एक एक चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताई है। अगर आपको फिर भी कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आप फेस टू फेस यानी कि लाइव क्लास सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको लाइव आकर के पेंट प्लाजो की कटिंग और सिलाई डिटेल में शेयर करूँगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत अधिक हिम्मत मिलती है, तो अपना सहयोग ज़रूर कीजिएगा। इलास्टिक को देखिए यहाँ पर लगा दिए हैं और धागे को निकाल लेंगे। निकालने के बाद कमर की साइड से इस तरह खींचते हुए इलास्टिक को अच्छे से सेट कर लेंगे, और उसके बाद आप ऐसे भी इलास्टिक को छोड़ सकते हैं या फिर आप बीच में इसको सिलाई को लगा सकते हैं। तो देखिए बराबर से सेट करने के बाद से ना चाप को बीच में रखेंगे और इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई को लगाते जाएंगे। ज़्यादा नहीं खींचना है, जितना पर आपने सेटिंग करके रखी हुई है इलास्टिक को उतना ही कपड़े को पकड़ते हुए खींचते हुए सिलाई को लगाते जाएंगे इस तरह। पैंट हमारा सिल करके रेडी हो चुका है, और अब बनाइए और ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।